जो टैक्स देता है। विजय विद्रोही, अब मैं ये पूछना चाहती हूं भाई, राहुल गांधी कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं और वो कन्वेंशन है भी 1991 से तो चला भी आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार रही तो बीजेपी को मिल गया डेप्यूटी स्पीकर का पद, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे तो बाकायदा उन्होंने पीएम सईद को बनाया, अगर मैं सही नाम कोट कर रही हूं तो कांग्रेस के पीएम सईद को डेप्यूटी स्पीकर बनाया। इस कन्वेंशन को कैरी फॉरवर्ड करने में तकलीफ कहां है, या फिर अटकेगा मामला यहां? नहीं, तकलीफ यह है कि बीजेपी कुछ देना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि बीजेपी इस भ्रम में है कि वो चुनाव हार रही नहीं है और कांग्रेस इस भ्रम में है कि वो चुनाव जीत गई है। तो जब तक ये गतिरोध भी बना, तब तक गतिरोध बना रहेगा जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। और 5 साल भी डिप्टी स्पीकर का पद दिया नहीं था। इस बार स्पीकर के पद को लेकर मजेदार बात यह है कि तेलुगु देशम पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने तो मांगा ही नहीं स्पीकर का पद और हम डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं मांग रहे। अलाइस से पूछ लीजिए, अलाइस में से भी कोई डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उस रूप में, घोषित रूप में सामने आया नहीं है। और बीजेपी नहीं चाहती कि डिप्टी स्पीकर का पद भी कहीं ना कहीं कुछ भी अपोजिशन के हथेली पे रखा जाए। कुछ लोग एक टेक्निकल फंडा बताते हैं कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसको हैंडल जो डिप्टी स्पीकर करता है और फिर डिप्टी स्पीकर के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गतिरोध ऐसा ही बना रहेगा। और अभी तो इस सत्र में तो कुछ होने वाला है नहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर। अगले बजट सत्र में भी कुछ हो जाए तो कुछ कोई चमत्कार ही होगा। मुझे लगता है कि सरकार भी टालना चाहती है चीजें जब तक टलती रहें। अभी तो फिलहाल ये है कि अगले 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 3 दिन संसद चलनी है। 3 दिन में क्या नीट की परीक्षा को लेकर विपक्ष इसी ढंग से अड़ा रहता है, जिनको इतना मजबूत एक मुद्दा। विजय, आपका इसमें आकलन, आपका ऑब्जर्वेशन और साथ साथ प्रेडिक्शन क्या है आपका, कि क्या इस बार जिस आम सहमति की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दिन बात की थी, सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, संसदीय परंपराओं की बात की थी, क्या वो दिखेगा अमल में लाया जाता हुआ? दिया जाएगा डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को या नहीं? सीधा बिल्कुल मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि सरकार देगी और इतनी आसानी से चीजें दे देगी। वो चाहेगी कि उनका एनडीए का कोई साथी हो, जैसे पिछली बार भी थम्बई दुरोई एआईडीएमके के थे और एनडीए का हिस्सा थे, उनको वो सौंपा गया था। मुझे नहीं लगता कि सरकार विपक्ष के हाथ में, जैसी अड़ाउड़ी है और जैसा संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक भी बयान मैंने नहीं देखा जो कि कोई बचाव की बात करता हो, बीच का रास्ता निकालने की बात करता हो। किसी भी मुद्दे पर मैंने कोई बयान नहीं देखा। और सत्ता विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर स्थिति उल्टी होती, आज बीजेपी विपक्ष में होती तो वो नीट और नेट की परीक्षा को लेकर कितना बवाल उन्होंने पूरे देश भर में मचा रखा होता, संसद से लेकर सड़क तक। तो कांग्रेस को, इंडिया को इतना बड़ा मौका मिला, वो कैसे जाने देगा हाथ से? नहीं, लेकिन विजय, सवाल यह भी है कि भाई डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है, किरण रिजिजू तो नहीं बोल रहे, राजनाथ सिंह तक नहीं बोल पाए। भैया एश्योरेंस अगर दे दिया होता कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देंगे तो चुनाव की नौबत नहीं आती स्पीकर के मुद्दे पर। देखिए, राजनाथ सिंह की हालत तो यह है कि मुझे लगता है अब तो वो बीच में पड़ेंगे भी नहीं। उनको किस कदर अपमान झेलना पड़ा। जो खबरें आई, जो ऑन रिकॉर्ड आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी स्पीकर की बात कही, राजनाथ सिंह ने कहा ठीक है मैं रिवर्ट बैक करता हूं, मैं कॉल बैक करता हूं। कहीं पूछकर ही तो बताना था उसको। यानी राजनाथ सिंह खुद अपनी तरफ से सहमत हो गए थे। उनको लग रहा था कि ये ठीक है भाई, स्पीकर हमारा हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर इनका हो जाएगा। और अभी जैसे आपने बहस की शुरुआत की थी कि विजय त्रिवेदी मुस्कुराते रहते हैं, फिर विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि सबके सब मुस्कुरा रहे हैं, तो इस मुस्कुराहट में पूरा सदन निकल जाता। लेकिन राजनाथ सिंह की हालत ऐसी कर दी गई कि वो जवाब तक नहीं दे पाए, कॉल बैक नहीं कर पाए, तो वो क्यों बीच बचाव करेंगे? और राजनाथ सिंह जैसे चुनिंदा लोग हैं जो बीच बचाव कर सकते हैं, या बीच में वो अपने पक्ष को भी समझाने में कामयाब हो सकते हैं और विपक्ष को समझाने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें मुझे अभी तो कुछ चलती हुई दिखाई दे नहीं रही। अच्छा विजय जी, बहुत संक्षेप में ये भी बताइए कि भाई हमने पिछले दोनों टेन्योर में देखा कि प्रधानमंत्री एक तरीके से लीड करते हुए हर मसले पर दिखे। बातचीत की कई नौबत भी आई तो प्रधानमंत्री ने खुद उसको इनिशिएट किया। इस बार राजनाथ सिंह क्यों? मैंने तो नहीं देखा प्रधानमंत्री को लीड करते हुए। मैंने कभी प्रधानमंत्री ने तो सदन में भी बहुत कम आए, अपने हिसाब से उन्होंने चीजें तय की। तो
और ऐसा कोई पिछली बार तो बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होती थी विपक्ष की, या विपक्ष को तो बिल्कुल नकार दिया जाता था। इस बार उनकी संख्या बल ज्यादा है और मुद्दा भी वो जो आप डिप्टी स्पीकर की बात कर रही हैं, मैं नीट परीक्षा की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा हाथ लगा है डिप्टी स्पीकर को लेकर। कांग्रेस में अभी इंडिया में कोई उत्साह होना भी नहीं चाहिए, उनके पास इतना बड़ा मुद्दा नीट का है जिसको वो झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ये तय है कि फिर संसद में घमासान होगा। लेकिन मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी डेप्यूटी स्पीकर के मुद्दे पर, विजय जी